एलिमनी के बारे में इंटरनेट से जान के लगभग हर इंसान को इतना तो समझ आ चुका है कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है लड़कों के साथ। मतलब एक जबरदस्ती का फाइनेंशियल बर्डन तो है ही, ऊपर से इक्वालिटी के नियमों को तो सीधा सीधा वॉयलेट करता है। और ये बात बच्चे बच्चे को समझ आती है, बट वो सारे बच्चे गलत हैं ऐसा मैं नहीं बोल रहा, तुम खुद बोलोगे इस वीडियो को देख के, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता होगा व्हाई एलिमनी इज लीगल। चलो इमेजिन करो, एक कपल है जिसकी अभी शादी हो रही है। लड़का पढ़ा लिखा इंजीनियर है, अच्छा खासा पैकेज कमाता है। लड़की भी पढ़ी लिखी है लेकिन जॉब छोड़ रही है शादी की वजह से, क्योंकि ससुराल वाले बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है, हमारा बेटा अकेला कमा तो रहा है, तुम घर संभालो। इसी पेट्रियार्कल व्यवस्था की वजह से उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। अब मान लो 4 से 5 साल बाद वो कपल सेपरेट हो जाए, तो ऐसे में उस लड़की की कंडीशन होगी क्या? वो तो एक तरीके से सड़क पर आ चुकी होगी, क्योंकि उसके पास न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए रोटी, क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी अपने पति के ऊपर। और इंडिया में तो मायके वाले बेटियों को ज्यादातर प्रॉपर्टीज देते भी नहीं है, केवल लड़कों के बीच में बढ़ जाती है। ऐसे में उस लड़की की इकलौती समस्या अब सड़क पर आने के बाद क्या है? उस समस्या को एक लाइन में हम बोल सकते हैं, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना जो शादी के दौरान वो कर रही थी। अब सवाल यही उठता है कि उस सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कराएगा कौन? एग्जैक्टली वही इंसान मेंटेन करेगा जिसके ऊपर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, और इसी को हम एलिमनी कहते हैं। यानी अगर एक रिश्ते में एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर पर पैसों के लिए डिपेंडेंट है, इनकम के लिए डिपेंडेंट है, तो ऐसे में सेपरेशन के बाद वो पार्टनर फाइनेंशियली वल्नरेबल ना हो जाए, इसे मेक श्योर करने के लिए एलिमनी का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। और मजे की बात यह है कि ये जेंडर न्यूट्रल कंसेप्ट है। मान लीजिए आप हाउस हस्बैंड है और आपकी पत्नी कमाने जाती है, कल को आपका सेपरेशन होता है तो आप मेंटेनेंस डिमांड करेंगे अपनी वाइफ से। बस इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आपकी शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ या द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत हुई है तो आप एलिमनी अपनी पत्नी से नहीं मांग सकते, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ आता है शरीयत से, जहां पर एक्चुअली मर्द के लिए एलिमनी मांगने का कंसेप्ट नहीं है। और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तो बनाया गया था लगभग 150 साल पहले, अंग्रेजों के टाइम पे, और उस टाइम पे अज्यूम किया जाता था कि भाई लड़का ही तो कमाएगा, लड़की थोड़ी नौकरी करने जाएगी। इसलिए वो लोग बनाया ही ऐसे गया है कि केवल लड़की मेंटेनेंस मांग सकती है, लड़का नहीं मांग सकता। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन कपल और मुस्लिम कपल के पास एलिमनी को जेंडर न्यूट्रल रखने का कोई तरीका नहीं है। वो कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर अपनी मैरिज को रजिस्टर करा के, यानी जैसे आमतौर पे वो धार्मिक रीति रिवाज से शादी करते, उसकी जगह एक मैरिज ऑफिसर के सामने सरकारी तौर से शादी करें स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, तो उनके लिए भी एलिमनी जेंडर न्यूट्रल बन जाएगी। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि एलिमनी का नेचर जनरली टेम्पररी होता है, यानी आपको लाइफ टाइम मेंटेनेंस पे नहीं करना होता। इसकी एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, जनरली उतने समय तक आपको पे करना होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर ये जेंडर न्यूट्रल है तो ऐसा क्यों लगता है कि केवल मर्द इसके विक्टिम बन रहे हैं? इसका सिंपल सा कारण है कि इंडिया में पेट्रियार्कल व्यवस्था है, यानी कि जनरली अज्यूम किया जाता है लड़कों का काम है घर से बाहर निकलना, पैसा कमाना, परिवार को प्रोवाइड करना, और लड़की का काम है घर संभालना, और ज्यादातर पॉपुलेशन इसी तरीके से ऑपरेट कर रही है। अब ऐसे में किसी कपल का सेपरेशन होगा तो बहुत ऑब्वियस बात है कि जनरली पति ही पे करेगा पत्नी को, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है। लड़कियों को जनरली एनकरेज ही नहीं किया जाता नौकरी करने के लिए। इनफैक्ट एक सक्सेसफुल मर्द की डेफिनेशन यही होती है कि वो अच्छा पैसा कमाए, बड़ी नौकरी करे, बड़ा बिजनेस करे। लेकिन एक मेजोरिटी पॉपुलेशन आज भी सक्सेसफुल लड़की उसे ही मानती है जिसके एक बड़े घर में शादी हो गई हो, उसका पति अच्छा कमाता हो, वो संस्कारी हो तो वह परिवार का ध्यान रखती हो, बच्चे संभालती हो, घर का पूरी मेहनत से ध्यान रखती हो। और तो और जेंडर के आधार पे पे गैप भी एग्जिस्ट करता है, यानी सेम जॉब करने के लिए लड़कियों को कम पैसे मिलते हैं एज कम्पेयर टू मैन। अब अगर आप एक दो एग्जांपल सोच के देखें कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, तो मैं जनरल लेवल पे बात कर रहा हूँ, ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सेम काम के लिए जनरली लड़कियों को कम पैसे दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू मैन, जिस वजह से जनरली लड़कों की इनकम ज्यादा होती है। अब क्योंकि इनकम लड़कों की ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादातर केसेस में वो अपने पार्टनर को पे कर रहे होते हैं एलिमनी का अमाउंट। और हमारी अंडरस्टैंडिंग जनरली बनती है इस बात से कि पैसा किसकी जेब से जा रहा है और किसकी जेब में आ रहा है। हम मान लेते हैं कि भाई जिसकी जेब से पैसा जा रहा है उसका नुकसान हो रहा है, और जिसके पास पैसा आ रहा है उसका फायदा हो रहा है। इसलिए हर एलिमनी के केस को देखते समय आप उसे ऐसे एग्जामिन करते हैं कि भाई बेचारा लड़का, इसको कितने सारे पैसे देने पड़ रहे हैं। और भाई लड़की को देखते हुए आप सोचते हैं कि देखो इतने सारे पैसे एक सेकंड में लेके चली गई, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये पैसे उसे दिए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी। और ये बात कोर्ट में प्रूव हुई है कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, केवल इसलिए उसको पैसे मिल रहे हैं। और एक बड़े स्केल पे अगर इसे देखें तो लड़कियां एक्चुअल विक्टिम है, क्योंकि भारत में डाइवोर्स रेट 1% से भी कम है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा कॉमन है। फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, आप और मैं सोच नहीं सकते उससे ज्यादा कॉमन है भारत में। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, लगभग हर सर्वे, हर रिपोर्ट यही बात बताता है। अगर उसके बावजूद भी डाइवोर्स रेट इतना ज्यादा कम है तो मतलब लड़कियां हिम्मत नहीं कर पा रही अपनी शादियों से बाहर निकलने की। इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस,
सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज जैसी चीजों को अवॉइड करने के लिए भी एलिमनी बहुत जरूरी चीज है इंडिया जैसे कंट्री में। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उन लड़कियों को पूरी जिंदगी मार सहनी पड़ेगी, गालियां सहनी पड़ेगी, ट्रॉमा सहना पड़ेगा, लेकिन वो शादी से बाहर नहीं निकल पाएंगी। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह आता है कि ज्यादातर लोग इंटरनेट पे एलिमनी को हेट क्यों करते हैं? अगर ये कंसेप्ट इतना ही अच्छा है तो लोगों को इससे नफरत क्यों है? क्योंकि लोगों की इंटरनेट पे जनरली अंडरस्टैंडिंग एलिमनी की बनी है सेलिब्रिटी डिवोर्सेस को देख के, चाहे वो एम्बर हर्ड का केस हो, चाहे युजवेंद्र चहल का केस हो, चाहे हार्दिक पांड्या का केस हो। हमें देख के लगता है कि भाई इनकी पत्नियां तो खुद इतना अमीर हैं, ये अपने बेचारे पतियों से जबरदस्ती इतना सारा पैसा ऐंठ के क्यों जा रही हैं? अब यहाँ पर समस्या ये है कि उनकी पत्नियां हमें अमीर इसलिए लगती हैं क्योंकि हम खुद के कंपैरिजन में उनको देखते हैं, यानी वो हमसे रिलेटिवली अमीर हैं तो हमें लगता है कि भाई उनके पास तो दुनिया जहां का पैसा है, उन्हें क्यों एलिमनी रिसीव करनी है? तो मान लीजिए आपकी तनख्वाह 20,000 रुपए और आपकी पत्नी की तनख्वाह 2 लाख रुपए। अब अगर आपका सेपरेशन होता है और आप अपनी पत्नी से मेंटेनेंस डिमांड करें तो कोई ऐसा गरीब इंसान जो केवल 5-6 हजार रुपए महीने कमाता है आपको देख के सोच सकता है कि भाई ये 20,000 रुपए कमाते हैं, ये क्यों अपनी पत्नी से जबरदस्ती पैसा ऐंठ रहे हैं? लेकिन आपको ये बात पता है कि मैं एलिमनी इसलिए मांग रहा हूं ताकि मैं सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाऊं, क्योंकि उसे मेंटेन करने के लिए मैं अपनी पत्नी के ऊपर डिपेंडेंट था। इसलिए सेलिब्रिटी केसेस को देख के जो हमारी प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि उनकी पत्नियां इनलीगली उनसे पैसा वसूल कर रही हैं, वो एक्चुअली गलत है। ओनली बिकॉज वो कोर्ट में स्टैब्लिश कर पाए हैं कि उनकी इनकम अपने पति से सिग्निफिकेंटली कम है, केवल इसलिए उनके पति उनको एलिमनी दे रहे हैं। अब इस वीडियो को देख के आपको समझ आ चुका है कि भाई एलिमनी लीगल क्यों है। आई एम श्योर आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला, आपको एक नई नॉलेज मिली और आप जैसे समझदार इंसान को देख के लगता है कि आपको ऐसे पर्सपेक्टिव थोड़े रेगुलरली चाहिए होंगे। तो एक काम करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे और आपको नए पर्सपेक्टिव्स इंट्रोड्यूस कराएंगे।